नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए ये 10 से 12 मिनट की वीडियो जो लेके आया हूँ, इसमें हम विदाउट राइटिंग, विदाउट वर्ड, विदाउट मार्कर सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसमें हम अपना लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। और हमारा आज का गोल है धातुओं की प्राप्ति, द रिकवरी ऑफ द मेटल्स। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? आयोनिक बॉन्ड कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है आयोनिक बॉन्ड। जब आयंस को इलेक्ट्रॉन्स देने की कैपेसिटी होती है, गेन करने की कैपेसिटी होती है, तो पिछले लेक्चर में हमने समझाया है आपको आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, आज का लेक्चर जो है हमारा वो है रिकवरी ऑफ द मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये बात आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थ यानी कि जो पृथ्वी होती है उसकी कितनी पार्ट होते हैं? उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। सबसे ऊपर जो अपर लेयर होती है, सतह होती है ऊपरी, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, या उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? भूपरपटी। और जो बीच वाला होता है, 3 पार्ट होते हैं। और जो उससे भी नीचे जो होता है वो होता है मेंटल, और जो सबसे नीचे होता है वो होता है कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो अब हम देखते हैं क्रस्ट यानी भूपरपटी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो भूपरपटी है, जो भी है हमारे पास गोल्ड हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, सोना, चांदी, प्लेटिनम, कोबाल्ट, जिंक, ओवरम, अर्जेंटम, फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि मैं, आप, जो भी आपको दिख रहा है हमारे एनवायरनमेंट, ये कैमरा जिससे बना हुआ है, फ़ोन जो है, हम जो है, आप भी जिससे बनी हुई, कंडक्टर जिससे बना हुआ है, मार्कर कैसे बना हुआ है, प्लास्टिक किससे बना हुआ है, सब कुछ कहाँ से निकलता है? पृथ्वी की इस भूपरपटी से, या अर्थ के इस अपर लेयर से, क्रस्ट से, यानी कि भूपरपटी से, इस वाली सतह से, जिसको मैंने अभी आपको नाम दिया। और इसको खोद के हम आज तक कभी अंदर नहीं जा पाए। इसका नहीं है कि भैया हम भूपरपटी को पार करके मेंटल या कोर तक पहुंच गए हों, कभी नहीं। ठीक है, हम इतना खोद ही नहीं पाए ना हम कभी पहुंच पाए इसके अंदर। वो पर ज्योग्राफी का टॉपिक है और वहाँ भी हमको नहीं जाना है। यहाँ हमें क्या समझ में आया कि जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो अर्थ की क्रस्ट यानी कि भूपरपटी से हमें प्राप्त हो रहा है। तो जो पहली टर्म है हमारे पास में वो क्या है? खनिज। खनिज, या फिर जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिनरल्स। क्या सीखना है हमें? खनिज। तो फ्रेंड्स, यदि हम खनिज यानी कि मिनरल्स को केवल डिफाइन करने की बात सोचें तो इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है यानी कि जो अपर लेयर है, उस क्रस्ट में जो नेचुरल फॉर्म से जो ये तत्व या फिर यौगिक यानी कि कंपाउंड्स या फिर जो ये तत्व हैं, एलिमेंट्स जो ये एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? खनिज या मिनरल्स। ठीक है, तो पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज या फिर मिनरल्स। अब जैसा कि इस मिनरल्स की जब मैंने डिफाइन किया, इसको डेफिनेशन दी, तो इसमें 2 वर्डों का यूज़ किया, तत्व यानी कि एलिमेंट्स एंड यौगिक यानी कि कंपाउंड्स। इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है? आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, तत्व क्या है और यौगिक क्या है? तो तत्व क्या होता है? पदार्थ की शुद्धतम अवस्था, प्योरेस्ट फॉर्म, बिल्कुल एकदम प्योर, बिल्कुल शुद्धतम अवस्था जो होती है पदार्थ की, मैटर की, उसको हम क्या बोलते हैं? तत्व।